हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनओएस विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। चलिए आज के एक ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर बिगनिंग विद दैट लेट अस नो कि हम क्या बात कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 3 का चैप्टर नंबर 5 और उसका लेक्चर नंबर 9। इससे पहले आपके 8 लेक्चर आ चुके हैं, उनको ज़रूर देखिएगा और कंटिन्यूस अगर आपने देख रखा है तो उसको ज़रूर रिवाइज भी करते चलेगा। तो आज का ये लास्ट लेक्चर है जो लेक्चर नंबर 9 है। तो क्या आज हम सीखने वाले हैं, क्या आज हमारा ऑब्जेक्टिव रहने वाला है और क्या आप जानने वाले हो इस वीडियो में, वो है रिगार्डिंग आपका सरफेस टेंशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना जो आपका लिक्विड जो होता है वो शो करता है। तो ये पूरा चैप्टर जो है ये स्टेट्स ऑफ मैटर के हम 2 इंपॉर्टेंट स्टेट्स को डिस्कस करे थे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो हमने मोर ओवर यहाँ पे गैसेस स्टेट को देखा और फाइनल आते आते अभी हमने लिक्विड स्टेट के बारे में जाना। तो हमने वो ने पिछले टर्न पे बॉइलिंग क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था कि बॉइलिंग क्या है, इवोपरेशन क्या है, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या है। ये सारे टर्म्स हमने देखा था जो लिक्विड स्टेट से एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, राइट नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमेना हम पढ़ने वाले हैं जो आपके सरफेस टेंशन है। ठीक है, क्या है, लिक्विड का एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो है सरफेस टेंशन। ये किस तरह का टेंशन है, क्या लिक्विड होता है, क्या है, पूरी हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो लिक्विड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है अपार्ट फ्रॉम द बॉइलिंग, इवापोरेशन, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इन सारे फैक्टर के अलावा भी ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और आपके एग्जाम में कुछ नंबर या कह सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आपको यहाँ से मिल जाता है। तो क्या होता है सरफेस टेंशन, तो बिफोर हम उस चीज़ को बात करें पहले हम कुछ ऐसे फिनोमिना को देखते हैं जो हम आसपास अपने देखा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ कीड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो आपका वाटर होता है उसके ऊपर क्या है आराम से चल लेते हैं। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ 2 तरह की चीज़ होती है। देखिए, एक तो ये होता है जो क्या करते हैं, जैसे डक को आपने देखा होगा, तो अगर आपने डक को देखा होगा तो ये अगर आपका पानी है तो यहाँ पे वो अगर स्विम कर रही हैं यहाँ पे तो उनका कुछ बॉडी का हिस्सा क्या होगा, नीचे रहेगा। ठीक है, और कुछ आपका क्या रहेगा, ऊपर रहेगा। पर आपके कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, वो आपके वाटर के ऊपर क्या है आसानी से क्राउल करके या चल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए डिप दिख रहा है। ठीक है, आपको लग रहा है कि क्या है, कोई फिल्म जैसी चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इंसेक्ट आपने देखे होंगे जो क्या है पानी पे आसानी से क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। साथ ही साथ आपने ये ड्रॉप भी देखा होगा। ठीक है, पत्तों के ऊपर आपने देखा होगा ड्रॉप, या फिर आप ड्रॉप डालते हो तो आपने देखा होगा कि क्या स्फेरिकल शेप का ये बन जाता है। तो दिस इज़ हाउ कि ये सब कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको सरफेस टेंशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता है। फिर आपने देखा होगा जो बबल्स आप उड़ाते हो, ठीक है, बबल्स को आपने देखा होगा, वो भी कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप्स के होते हैं। तो किसी और शेप के क्यों नहीं होते, इन सारी चीज़ों को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो बाई नोइंग द फैक्ट ऑफ द सरफेस टेंशन के कॉन्सेप्ट को जान के आप इन सारे फिनोमिना को अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअल में सरफेस टेंशन, इसको समझते हैं। तो सरफेस टेंशन क्या होता है, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड सरफेस टू श्रिंक इनटू मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी चीज़ है आपकी वो पॉसिबली ये चाहेगी कि जो लिक्विड है आपका वो मिनिमम सरफेस एरिया को एक्वायर करे। उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि उसका कोशिश रहता है कि वो छोटे से छोटे सरफेस एरिया में अपने आप को क्या कर सके, रख सके। ठीक है, तो उसके लिए जो आपका शेप सबसे पॉसिबल है, जो सबसे मेन आपका है वो दैट इज़ स्फेरिकल शेप। ठीक है, स्फेरिकल शेप जो होता है वो क्या करता है, लेस या कह सकते हैं मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करता है। इसीलिए आपके जो ड्रॉप्स हैं आपको क्या दिखते हैं, स्फेरिकल शेप के मिलते हैं। तो ये तो एक क्या है जनरल आइडिया हो गया। नाउ लेट अस डिप इन टू द क्राइटेरिया, डेफिनेशन एंड द कॉन्सेप्ट की कैसे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई लिक्विड है तो यहाँ पे आपके पास फिगर जो है ये आपको ये बता रहा है कि अगर ये लिक्विड है तो ये लिक्विड का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है। पर ये देखिए जो लिक्विड है इसमें ये जो मॉलिक्यूल मैंने लिया है ये मैंने कहाँ का लिया है, अंदर का कोई मॉलिक्यूल लिया। ठीक है, ऐसे कहीं पे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसके पास
अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या है, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे एक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका मॉलिक्यूल है, इसका कोई फोर्स यहाँ काम करेगा। ऐसे यहाँ का मॉलिक्यूल ये भी थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी आपको नेट फोर्स थोड़ा सा दिखेगा, इस तरफ भी दिखेगा। यानी इक्वल एंड अपोजिट आपको क्या है, मॉलिक्यूल्स दिख रहा है जो यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स इस पर्टिकुलर जो बीच में हमारा मॉलिक्यूल है उस पर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो जब आपने देखा कि हर तरफ से फोर्स आ रहा है तो नेट फोर्स अगर हम देखें, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे कि नेट फोर्स जो है इस पार्टिकल पे, इस मॉलिक्यूल पे जो नेट फोर्स चल रहा है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। किस केस में? वो केस आपको याद रखना है जब आपका मॉलिक्यूल क्या है, अंदर है। बट अगर हम इसी सीन को थोड़ा सा हट के देखें, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो आपके सरफेस पे है, क्योंकि ये जो सरफेस टेंशन है ये आपका एक क्या है, सरफेस का एक फिनोमिना है जिसको हमें कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इस केस में ये मॉलिक्यूल जो है आपका, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको इधर तो दिख रहा है, यहाँ पे भी आराम से दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी की तरह, तो यहाँ ऊपर तो इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे तो कोई है नहीं कि इससे यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे, तो ये चीज़ तो यहाँ से क्या है, गायब है। तो अगर हम बात करते हैं नेट फोर्स की, ठीक है, तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड वर्क करेगा, यानी इसका कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे F आपका 0 हो गया, तो इस वजह से ये क्या होता है, ये एक डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो आपस में क्या हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे से स्ट्रांगली क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये अपना एक लेयर और एक मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह? एक हम मेम्ब्रेन की बात कर सकते हैं, या फिर हम कहें मेम्ब्रेन, या फिर इसी को आप क्या कर सकते हो कि थिन फिल्म। ठीक है, थिन फिल्म जैसा ये एक्ट करने लगता है, और जो आपका वाटर है वो इस वजह से क्या होता है, इसमें सरफेस टेंशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट कि कैसे सरफेस टेंशन आपका एग्जिस्ट है। बट हम बात करते हैं डेफिनेशन की। ठीक है, तो डेफिनेशन में हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड कॉज बाय द अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल in the surface layer by the bulk of the liquid which tend to minimize the surface area is known as your surface tension। ये इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि force acting per unit length, perpendicular force acting per unit length। तो इसीलिए surface tension जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है, force per unit length मैंने कहा, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो इसकी यूनिट भी जो है वो भी आपको ध्यान देना है, दैट इज न्यूटन पर मीटर जो होता है वो सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। नेक्स्ट, अ मॉलिक्यूल इन द बल्क लिक्विड एक्सपीरियंस कोहेसिव फोर्स विद अदर मॉलिक्यूल्स इन ऑल डायरेक्शन। तो जो बल्क यानी अंदर जो मॉलिक्यूल है उसको कोहेसिव फोर्स ऑल डायरेक्शन से मिलेगा। दूसरा क्या है, अ मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड एक्सपीरियंस ओनली नेट इनवर्ड कोहेसिव फोर्स, जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इसी वजह से आप देखते हो कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, और यहाँ पे जो बल्क में होगा उस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं होगा। तो इसी वजह से जो यहाँ पे है इसके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाती है, और यहाँ पे आप कह सकते हो थोड़ा सा डेंसिटी क्या है, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ये मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे एक बन जाता है, और आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स इस लेयर से बाहर नहीं जाते। ठीक है, तो ये था आपका सरफेस टेंशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको आपको यहाँ पे समझना था। ठीक है, यूनिट भी आपको ध्यान देनी है, दैट इज न्यूटन पर मीटर जो है वो किसकी यूनिट है, सरफेस टेंशन की है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इससे रिलेटेड समझनी है वो ये है बच्चे कि अगर आपके पास लिक्विड है, तो आपने कुछ लिक्विड को देखा होगा, या फिर मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर आपके पास कोई बोर्ड है, ठीक है, आपने बोर्ड पे पानी फेंका, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि कुछ आपका क्या है, या फिर कपड़े पे आपने पानी फेंका, या पानी में कपड़े को डिप किया, तो आप क्या देखते हो कि वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। उसको ही हम क्या कहते हैं, वेटिंग प्रॉपर्टी, और इसी को हमें समझना है। व्हेन अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड सरफेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी शुड कॉज इट टू स्प्रेड आउट फ्रॉम अ थिन लेयर, सच अ लिक्विड इज कॉल्ड वेटिंग लिक्विड। ठीक है, तो इसका मतलब यही समझा रहे हैं कि अगर आपके पास सपोज ये क्या है आपका, ये एक आपका सॉलिड सरफेस है, ठीक है, तो आपने देखा होगा पानी की अगर जब एक बूंद आप ड्रॉप डालते हो तो वो आपको ड्रॉप ऐसे सर्कुलर या स्फेरिकल शेप आपको मिलता है। ठीक है, पर अगर ज़्यादा पानी वही गिर जाता है तो आप देखते हो कि वो पानी क्या है, फैल जाता है।
ठीक है, पानी एकदम पतला सा, या कह सकते हो कि आपको ये ड्रॉप ना दिख के आपको क्या है फैल जाता है। तो ये क्या है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। एग्जांपल के लिए देखिए, दिस हैपेंस इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स। ठीक है, ये जनरल है जो बहुत सारे केस में आपने देखा है। फॉर एग्जाम्पल, अ ड्रॉप ऑफ वाटर और अल्कोहल स्प्रेड आउट ऑन द सर्फेस ऑफ ग्लास, सम लिक्विड बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर पानी का मैंने एग्जाम्पल दिया तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनका बिहेवियर क्या होता है, अलग होता है, चाहे आप कितना भी डालें वो क्या है, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उनका जो शेप है स्फेरिकल उसको वो रिटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, व्हेन अ ड्रॉप ऑफ मर्करी इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ग्लास इट डज नॉट स्प्रेड आउट, सच लिक्विड आर कॉल्ड नॉन वेटिंग लिक्विड। ठीक है, वो क्या है, आसानी से वेट नहीं करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, नॉन वेटिंग लिक्विड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डायग्राम के रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं। अभी अगर हमने बात की कि अगर कोई आपका लिक्विड है, ठीक है, तो उसमें केस क्या हो सकता है कि अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास ये आपका क्या है, लिक्विड है, ठीक है, आपने इसको डाला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो एंगल ये बना रहा है वो क्या है, ग्रेटर देन 90। ठीक है, ये एंगल हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपका थीटा, जो थीटा यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल अगर ये 90 से बड़ा है तो ये क्या करेगा, डी वेटिंग, यानी वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो यही सेम केस आपका किसके केस में आप देख सकते हो, ये मर्करी के केस में आपको ये चीज दिखेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर थीटा आपका क्या है, 90 से कम है, इसका मतलब ये क्या है, वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो 90 से कम है, इसका मतलब आपका एंगल कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है इट इज लेस देन 90, तो ये आपका क्या कर रहे हैं, हम इसे कहेंगे कि ये जो भी लिक्विड है पर्टिकुलर वो क्या कर रहा है, वो वेट कर रहा है। ठीक है, दूसरा अगर थीटा 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, पूरा इवनली वहाँ पे स्प्रेड हो गया। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में आपने क्या समझा, आपने ये समझा वेटिंग लिक्विड्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, आसानी से अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो क्या हो जाते हैं, इवनली स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, प्रॉपरली वो क्या कर सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं और एक थिन लेयर बना लेंगे। पर नॉन वेटिंग जो होंगे वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मर्कुरी, यहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द आपका सरफेस टेंशन। फिर एक और इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो आप देखते हो सरफेस टेंशन से रिलेटेड, वो आपको ये याद रखना है कि सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या करता है, जैसे जैसे अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, समझना इस बात को कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर को राइज किया, आपका क्या है, मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और द मोमेंट काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो जो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो जो सरफेस टेंशन का फिनोमेना है ये हमारा क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे भी वर्क करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो इसका अगर हम बात करें तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कब, जब हमने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया। क्या करेगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज करेगा व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर आप इसमें कुछ रिएजेंट यूज करते हो, जैसे कि अगर आपने सोप डाल दिया, ठीक है, तो सोप भी ऐड करते हो, डिटर्जेंट भी ऐड करते हो पानी में, तो पानी का जो सरफेस टेंशन है ऑन एडिंग दिस काइंड ऑफ द रिएजेंट, वो क्या होगा, सरफेस टेंशन आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब आप कुछ ऐसा कुछ डालते हो तो क्या होगा, सरफेस टेंशन टेम्परेचर से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा कि जब आप इसमें कुछ रिएजेंट डालते हो, सोप डालते हो, डिटर्जेंट डालते हो, तब भी सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा नेक्स्ट फिनोमिना देखा होगा ये वाटर। वाटर के केस में अगर आपने देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब में अगर आप वाटर लेते हो तो आपको दिखता है कि आपका ये जो है ना, इस चीज़ को, इस थिन फिल्म को, जिसको अभी हमने सरफेस टेंशन में पढ़ा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ठीक है, मेनिस्कस कहा जाता है। ठीक है, तो इस मेनिस्कस का मतलब क्या होता है, इस केस में आपको दिख रहा है कि मेनिस्कस क्या है, नीचे की तरफ है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे अगर आप मेनिस्कस देखो तो ये कैसा है, ऊपर है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो मेनिस्कस बना है ये आपको ऐसा केव जैसा बन रहा है। देखो ऐसा क्या है, गुफा जैसी, या फिर कह सकते हो कॉनकेव लेंस, आपने पढ़ा होगा, मिरर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा इस तरह। तो केव बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है, ये कॉनकेव है।
राइट। अगर इस वाले मेनिस्कस को देखोगे तो ये कैसा है, ये आपका उठा हुआ है, ऊपर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे कि ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या फैक्टर है, ये जो आपको दिखेगा ये मरकरी के केस में आपको दिखेगा, ठीक है। मरकरी के केस में आपको जो मेनिस्कस दिखेगा वो उठा हुआ यानी कन्वेक्स मेनिस्कस दिखेगा। इसमें क्या है, कैसा दिखेगा, ऐसा कॉनकेव मेनिस्कस दिखेगा। दूसरी बात यहाँ पे है कि जो अभी हमने वेटिंग और नॉन वेटिंग वाली प्रॉपर्टी पढ़ी है उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि वाटर जो है वो क्या है, आसानी से क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये हमने देखा कि ये क्या है, नॉन वेटिंग है, वेट नहीं करता है आसानी से, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो यहाँ पे मेनिस्कस है वो सरफेस टेंशन की वजह से यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, कॉनकेव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, उसका इनवर्ड आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है, और इसीलिए ये क्या है, नीचे दिख रहा है। दूसरी बात क्या लिखा है यहाँ पे, हम उसको भी पढ़ लेते हैं। व्हेन अ लिक्विड वाटर इज कन्फाइंड टू अ ट्यूब, इट्स सरफेस, that is meniscus, has a concave shape because water wets the surface and creeps up द साइड, ठीक है। वो क्या करता है, सरफेस को वेट कर देता है। बाकी अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास एंड द कोहेसिव फोर्स बिटवीन द ड्रॉप्स आर स्ट्रॉन्गर देन द एडिसिव फोर्स बिटवीन द ड्रॉप एंड द ग्लास, ठीक है। तो इनके बीच का खुद का फोर्स बहुत ही ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एडिसिव फोर्स बिटवीन द ड्रॉप एंड द ग्लास और ड्रॉप के बीच का फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है इनके खुद का फोर्स। इस वजह से आपको ये कैसा दिखता है, कॉन्वेक्स दिखता है, और आपको कॉन्वेक्स मेनिस्कस दिखता है, ठीक है। एंड हैज अ कॉन्वेक्स शेप बिकॉज द कोहेसिव फोर्स इन द लिक्विड ऑफ मर्करी टेंड्स टू ड्रॉ इट इनटू अ ड्रॉप, क्योंकि उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो क्या बनाए, उसको मिनिमम सरफेस एरिया दे। यही तो अभी हमने पढ़ा कि आपका जो स्फेरिकल शेप है क्यों बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है जो कोशिश करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया में पूरे भी जो भी आपके लिक्विड है उसको कंबाइन करें। तो ये आपको दिख रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि इसको हम कैसे भी करके क्या करें, मिनिमम सरफेस एरिया में लाएं, ठीक है। इसीलिए ये क्या करता है, नॉन वेट करता है, और दूसरा यहाँ पे वाटर जो है वेट है, यहाँ पे जो फोर्स है ग्लास और वाटर के बीच में वो ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू इनके खुद के बीच का फोर्स। तो दिस इज हाउ आपका मेनिस्कस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब क्योंकि हमने सरफेस टेंशन को पढ़ लिया और स्टार्टिंग में भी हमने कुछ फिगर देखा था जहाँ पे इंसेक्ट्स को मैंने दिखाया था आपको, फिर आपका ड्रॉप का शेप देखा था हमने, ठीक है, बबल्स देखा था। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वॉकिंग ऑन वाटर, ठीक है। तो इंसेक्ट आपने देखा है, कुछ इंसेक्ट क्या होते हैं, बहुत ही आसानी से जो वाटर के ऊपर क्या कर लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है, फ्लोटिंग अ नीडल, ये भी क्या है, सरफेस टेंशन का ही फिनोमेना है, ठीक है। केयरफुल प्लेस्ड स्मॉल नीडल कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन द सरफेस, क्यों भाई, क्यों, किस वजह से, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड की प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है तो वाटर के रेस्पेक्ट में हम इस चीज़ को समझेंगे। नेक्स्ट क्या है, सोप एंड डिटर्जेंट की बात भी मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमने बात किया कि हमें अगर कपड़े को साफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर की सरफेस टेंशन को कम करना पड़ेगा। उसकी टेंशन को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सोप या डिटर्जेंट उसमें ऐड करते हैं, सो दैट वो आसानी से क्या हो जाए, उसमें सोक कर सके। नेक्स्ट क्या है, वॉशिंग विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। ये भी एक चीज हम देख लेते हैं, वॉशिंग विद कोल्ड वाटर। द मेजर रीजन फॉर यूजिंग हॉट वाटर फॉर वॉशिंग इज दैट, ठीक है। ये भी आपसे क्या है, रीजन टाइप में पूछ लिया जाता है एक नंबर में कि अब क्यों हम क्या करते हैं, हॉट वाटर को प्रेफर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोल्ड वाटर। तो क्या है रीजन, द मेजर रीजन फॉर यूजिंग हॉट वाटर फॉर वॉशिंग इज दैट इट्स सरफेस एरिया इज लोअर एंड इट इज़ बेटर वेटिंग एजेंट। तो मैंने आपको बताया था अभी कि सरफेस टेंशन जो होता है वो डिक्रीज करता है एज यू इंक्रीज क्या करोगे, टेम्परेचर। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर देगा। तो इसीलिए जो आपका हॉट वाटर है उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा, और वो अच्छा क्या करेगा, वो अच्छा वेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। वो उतना ही अच्छा क्या करेगा, वेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बट इफ द डिटर्जेंट लोवर्स द सरफेस टेंशन द हीटिंग में बी नेसेसरी,
ठीक है। तो समटाइम हीटिंग भी आपका क्या है नेसेसरी। नेक्स्ट क्या है, वाई बबल्स आर राउंड, ठीक है। बबल्स के जो शेप है वो क्यों राउंड होते हैं, सिंपल रीजन आप बताओगे क्या होना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर प्रोवाइड नेसेसरी वॉल टेंशन और कोशिश करता है लोअर सरफेस एरिया या मिनिमाइज द सरफेस एरिया। अगर आपके पास ये है तो यहाँ पे जो भी इस सरफेस पे जो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, हाईली टेंशन में होंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे क्या है, उनका नेट फोर्स आपका कहाँ चलता है, अंदर की तरफ, और वो कोशिश करेंगे कि कम से कम सरफेस एरिया को वो ले। दूसरा क्या है, सरफेस टेंशन एंड द ड्रॉपलेट्स। तो सेम फिनोमिना वहाँ पे भी, शेप ऑफ द लिक्विड जो होगा वो कोशिश करेगा, जैसे अगर आपने इंक का कोई बॉटल लिया है और वहाँ से अगर आप इंक को ड्रॉप कर रहे हो तो आप देखते हो क्या, वो राउंड शेप या स्फेरिकल शेप को ही लेता है, ठीक है। रीज़न सिंपल सा है कि मिनिमम सरफेस एरिया, दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हमने बात कर ली सरफेस टेंशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बहुत ही आसानी से आपको इसको समझना है, क्योंकि और आपके साथ इसके साथ आपको इसको प्रॉपरली नोट भी करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो आपके लिक्विड से रिलेटेड है दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग 3 एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वाटर, ठीक है। हमारे पास क्या है, वाटर है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि वाटर को जब आप गिराते हो या फिर टेबल पे ऐसे आपने थोड़ा सा क्या है एक एंगल दिया है, वाटर को यहाँ से गिराओगे तो वाटर क्या है कुछ दूर तक आसानी से क्या है चला जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट केस हम लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है जिसमें हमने ले लिया है हनी, ठीक है। क्या लिया है हमने, हनी लिया है, शहद आपका, ठीक है। तो हनी के केस में आपने देखा होगा कि हनी क्या होता है, गाढ़ा होता है, और अगर उसको आप गिराने की कोशिश करोगे तो वो क्या होगा, कुछ दूर तक यहाँ तक जाएगा, ठीक है। मतलब पानी के जितना उसका फ्लो नहीं रहेगा, बहुत ही कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम तीसरा कोई क्या कर सकते हैं, सेमी सॉलिड में कुछ ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ट्यूब ले लिया, क्रीम ले लिया, चलो टूथपेस्ट ले लिया, ठीक है, टूथपेस्ट ले लिया, तो आपको पता है टूथपेस्ट का जो ट्यूब है उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा तब जाके वो निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम उसको देखते हैं तो उसका मूवमेंट क्या है, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तब जाके वो निकल रहा है। इस सब से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, इन सब चीज़ से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपके आसपास की चीज़ें और आपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है। वैसे आप सरफेस टेंशन हो गया या विस्कोसिटी होगा, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में विद इक्वेशंस वगैरह आप किस में पढ़ते हो, फिजिक्स में पढ़ते हो, पर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतना हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आपके ये क्या है, आसपास की चीज़ें, तो ये क्या है, तो यही आपका जो फिनोमिना है कि किसके वजह से आपका वाटर बड़ी तेज़ी से यहाँ पे चला गया, हनी बहुत धीमे धीमे जा रहा है, तो वो रेट ऑफ फ्लो जो है वो कौन बताता है, वो आपकी विस्कोसिटी प्रॉपर्टी बताती है, ठीक है। तो क्या होता है विस्कोसिटी, क्या होता है, चलिए इस पे लैंड करते हैं डेफिनेशन की तरफ। क्या है कि विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो विच अराइजेस ड्यू टू फ्रिक्शनल बिटवीन लेयर्स ऑफ फ्लूइड। दो फ्लूइड के जो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शनल आता है, फ्रिक्शन आता है, रेजिस्टेंस आता है, उसी को आपने क्या कहा है, विस्कोसिटी कहा है, ठीक है। तो लेयर के बीच में जो आपका क्या है कि अगर आपके 2 लेयर हैं आपस में वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसी में क्या होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और इसकी वजह से जो फ्लो है उसको वो क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो ये प्रॉपर्टी है लिक्विड की, इसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो मैम इसमें हमें क्या पता है, तो चलिए आप एक खुद दिमाग लगाइए, आप बताइए। इसमें फ्लो बहुत ही स्मूथ है, बहुत अच्छे से और आराम से हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे तो और भी डिफिकल्ट है, क्योंकि टूथपेस्ट में आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करोगे तब जाके वो निकल रहा है। तो किसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है, विस्कोसिटी का मतलब क्या है, किसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस है, आपको ये देखना है। तो आप देख रहे हो कि विस्कोसिटी अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, टूथपेस्ट में, फिर आपका हनी में, एंड लास्ट में आपका क्या है, वाटर में। तो अगर हम हनी वाटर में देखें तो सबसे ज़्यादा विस्कस कौन है, हनी आपका विस्कस है। और विस्कस से आप ये भी समझ सकते हो कि अगर हमने विस्कस बोला है तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा सा क्या है, लिक्विड को थिन और थिक में भी थोड़ा क्लासीफाई कर सकते हैं कि अगर आपका जो भी लिक्विड है वो क्या है, थिकर है, ठीक है, तो वो ज़्यादा क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
या हम कह सकते हैं वो ज़्यादा विस्कस लिक्विड है। तो अगर विस्कस बोला इसका मतलब उसके बीच के उसके लेयर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और एक सिंपल एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि अगर आपके पास एक बीकर है, उसमें पानी डाला है और एक में हनी डाला है, और आपके पास यहाँ पे स्टीरर है, ठीक है, ग्लास रॉड है आपके पास, और उससे आप उसको क्या कर रहे हो, हिला रहे हो, तो आप देखोगे कि लिक्विड अगर आपका वाटर है तो उसको आप जब स्टीर करते हो तो आसानी से क्या हो जाता है, आप उसको हिला सकते हो। पर जब आप हनी को लेके चलोगे तो आप जब उसको करोगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके बीच के जो लेयर है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। वो उतना ज़्यादा क्या है, फ्रिक्शनल वहाँ पे वर्क होता है, जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो को रेजिस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या है, व्हेन देयर इज अ रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटी इन पासिंग फ्रॉम वन लेयर टू नेक्स्ट, इट इज नोन एज लेमिनार फ्लो। अब ये क्या खास बात है, तो ये अभी हमने जो समझा है विस्कोसिटी को, डेफिनेशन समझ ली, आसपास के जो एग्जाम्पल है उसको समझ लिया। अब थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट से समझते हैं कि अगर आपके पास ये है, ठीक है, तो अगर आप देखते हो कि जैसे कि रिवर है, ठीक है, तो रिवर में क्या है, जो आपके वाटर है वो क्या है, लेयर बाय लेयर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, राइट। अगर वो लेयर बाय लेयर अगर हम फ्लो करते हैं, उनको देखते हैं, तो आप खुद बताइए कि यहाँ पे अगर आप देखते हो कि ये क्या है, ये मैंने क्या राउंड राउंड बनाया, ये मैंने बनाया है, ये क्या है आपका बैंक है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो नीचे का जो हिस्सा है ना, जमीन है ना, वो है आपका, ठीक है, लैंड है, और उसके ऊपर ये फर्स्ट लेयर है जो आपका फ्लो कर रहा है वाटर का। या फिर आपने देखा होगा कि पानी जब आप फेंकते हो, ठीक है, किसी भी सॉलिड चीज़ पे पानी फेंकते हो, स्प्लैश मारा आपने, तो आप देखते हो कि कुछ लिक्विड क्या हो जाता है, गिर जाता है, निकल जाता है, पर कुछ लिक्विड जो होता है वो क्या है, अभी भी आपके उस बोर्ड पे या उस पर चिपका रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे ये जो है इसकी क्या है, इसको इस वाले को हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, जो सबसे नीचे वाली होगी वो क्या होती है, नियरली हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि वो ज़ीरो है, ठीक है, नियरली ज़ीरो या स्टेशनरी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इस केस में, तो अगर हम देखते हैं कि अगर ये आपका है, ठीक है, तो अगर हमने इसको माना कि इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, इस वाले जो लिक्विड है आपका, जो लेयर है, इसकी वेलोसिटी v है, तो इसके ऊपर वाला जो होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस dv होगी, ठीक है। ये हमेशा ये बात एकदम क्या है आपकी सही है। और आपको यहाँ पे ध्यान भी रखना है कि जो आपकी अपर लेयर होती है उनकी वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है विथ रेस्पेक्ट टू द नेक्स्ट लेयर, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, इसके नीचे वाला वो क्या हो जाएगा, v माइनस dv हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये जो नीचे का लेयर होती है उसकी वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, फिर उससे तेज इसकी होगी, फिर ऐसे करके क्या होगा इनके बीच में, क्योंकि ये लेयर आपस में एक साथ भाग रही हैं, रेगुलर ग्रेडेशन की वजह से भाग रही है, तो इस तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो कहते हैं, ठीक है। इसी तरह के फ्लो को हम क्या कहते हैं, लेमिनार फ्लो करते हैं। दूसरी बात, अगर हम दोनों के बीच में, ये दो जो लेयर है इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इनके बीच में कोई डिस्टेंस है जिसको हमने क्या है, dx लिया है, ठीक है, तो इससे अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे इस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रही होगी जो इस लेयर को आगे पुश कर रही होगी, जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपकी एरिया, कितने सरफेस एरिया पे आप काम कर रहे हो, और इनटू प्रोडक्ट ऑफ आपका dv बाई dx। नाउ व्हाट इज दिस dv बाई dx, इसको भी आपको समझना है। ये जो dv बाई dx है इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है बच्चों, ये आपसे पूछा भी जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के नाम से जानते हो। dv यानी कि वेलोसिटी हो गया, और dx यानी डिस्टेंस बिटवीन दी टू लेयर्स ऑफ योर लिक्विड, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सरफेस एरिया में, और इनटू प्रोडक्ट ऑफ योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका फोर्स है तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आप क्या करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाओगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा, ठीक है। ये ईटा जैसा n और ये बड़ा सा आपको दिखेगा जिसको हम ईटा कहते हैं, और ये क्या हो जाएगा, a इंटू dv बाई dx हो जाएगा, ठीक है। अब
इसका मतलब ये है कि इतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आपका क्या है लेमिनार फ्लो या लेयर जो है वो आपस में क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। और आपको दिखेगा भी कि जो रिवर होती है उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो बहुत तेज भागेगा विथ रिस्पेक्ट टू डाउन वाले लेयर्स के। ठीक है, तो इससे आपका ये जो इक्वेशन होता है फोर्स बराबर ईटा इंटू ए dv बाई dx बन जाता है, जहां पे आपका F जो है ये क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो बिटवीन द लेयर के बीच में फ्लो बना रहे उसके लिए। दूसरा ए क्या होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट यानी सरफेस एरिया, dv बाई dz या dv बाई dx लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना। और ईटा जो हमने यहाँ यूज किया है दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहेंगे। क्यों कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहा जाएगा इसको, क्योंकि ये क्या है, विस्कोसिटी का ही तो हमने डेरिवेशन किया है और उसी में हमने इसको लाया। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि ईटा जो है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या कर दो dx बाई dv, ये भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका भी आपको आसानी से आप इसको क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जब आपका क्या है एरिया आपका क्या है यूनिट एरिया हो जाए, राइट, और आपका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, जब आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर इस इक्वेशन में अगर आप देख रहे हो, ठीक है, इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो आपका जो ईटा है वो बराबर हो जाएगा फोर्स का, जब आपका एरिया यूनिट हो और आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट भी क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड व्हेन आपका एरिया इज यूनिट एंड द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज आल्सो 1 यूनिट। ठीक है, तो वही सिंपल सा डेफिनेशन है, क्या है, द वेलोसिटी कोएफिशिएंट इज द फोर्स व्हेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज यूनिटी, यानी इसको आपने 1 कर दिया। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ कांटेक्ट इज 1, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट भी 1 हो जाए, तो वो फोर्स जो बराबर होगी उसी को हमने क्या कहा है, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के नाम से जाना है। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करें तो जो आपको ध्यान देना है दैट इज पॉइस। ठीक है, पॉइस का मतलब क्या होता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर हम एसआई में चेंज करेंगे तो इट विल बी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूनिट भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी आपके आसपास में रिलेटेड है। आपने जैसे हनी का हमने केस ले लिया, वाटर का केस ले लिया, टूथपेस्ट का केस ले लिया, तो ये सारे में आपको दिखता है कि विस्कोसिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्या होता है विस्कोसिटी, आई होप आपने इस सब चीज़ को जान भी लिया है, सीख भी लिया, और साथ ही साथ अच्छे से इसके नोट्स भी बना रहोगे। और केमिस्ट्री को अगर अच्छे से समझना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी सब्जेक्ट को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको एक डेली रिवीजन आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप पता है बहुत ही अच्छे से इसको नर्चर कर पाते हो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और साथ ही साथ इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट होता है और मूव करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे। और इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें फ्रीली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेरीज को सुन सकते हैं। ठीक है, और उसकी क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन पा सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट की अगर आपको NIS से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको NIS से रिलेटेड आपकी जानकारी है वो मिल जाएगी और आप आसानी से चीज़ों को जान पाओगे। तो बाय बाय एंड टेक केयर।